गुप्त साम्राज्य 320-550 ईस्वी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में कला, विज्ञान, साहित्य और संस्कृति का अत्यधिक विकास हुआ। गुप्त साम्राज्य का विस्तार 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी के मध्य तक रहा। स्थापना और प्रारंभिक शासक गुप्त साम्राज्य की स्थापना महाराज श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन साम्राज्य को वास्तविक शक्तिशाली रूप उनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम 319-335 ईस्वी के काल में मिला। उन्होंने खुद को महाराजाधिराज, राजाओं का राजा की उपाधि दी और गुप्त वंश के साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया, जिससे उनकी स्थिति और मजबूत हुई। समुद्रगुप्त 335-375 ईस्वी सम्राट समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र गुप्त साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे। उन्हें एक महान योद्धा और प्रशासक माना जाता है। उनके शासनकाल में साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ और उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनकी विजयों का उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है, जिसमें उनकी सैन्य सफलताओं का वर्णन है। उनके शासन में सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया गया और उन्होंने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों को संरक्षण दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380-415 ईस्वी सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य के चरम काल के शासक थे। उनके शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी भारत तक हुआ और उन्होंने शक क्षत्रपों को हराकर गुजरात, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्रों पर अधिकार किया। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान का स्वर्णिम काल था। उनके दरबार में महान संस्कृत कवि कालिदास और अन्य विद्वान भी थे। सांस्कृतिक और वैज्ञानिक योगदान। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में कला, गुप्त काल की मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य कला उत्कृष्टता की मिसाल मानी जाती है। अजंता और एलोरा की गुफाएं इसी काल की देन हैं। साहित्य। संस्कृत साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ। कालिदास ने इस काल में अपनी प्रसिद्ध रचनाएं लिखीं, जिनमें शकुंतला, मेघदूत और रघुवंश प्रमुख हैं। विज्ञान और गणित। इस काल में गणित और खगोलशास्त्र का अत्यधिक विकास हुआ। आर्यभट्ट जैसे विद्वानों ने शून्य की अवधारणा को विकसित किया और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धार्मिक सहिष्णुता। इस समय में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी समृद्धि मिली। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों को संरक्षण दिया गया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। पतन। 6वीं शताब्दी के मध्य में गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त जैसे शासकों ने साम्राज्य को कुछ समय तक मजबूत बनाए रखा, लेकिन हुनों के आक्रमणों ने साम्राज्य की नींव कमजोर कर दी। स्कंदगुप्त ने कुछ समय के लिए हुनों को हराया, लेकिन उनके बाद आने वाले शासक कमजोर साबित हुए और अंततः साम्राज्य विभाजित हो गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में छोटे छोटे राज्य और राजवंश उभरने लगे, लेकिन गुप्त साम्राज्य द्वारा किए गए सांस्कृतिक और वैज्ञानिक योगदानों का प्रभाव कई सदियों तक बना रहा।